मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 4 सूत्रों में से अंतिम सूत्र का विचार अवशिष्ट है। 3 सूत्रों का विचार हम लोग भाष्य सहित कर चुके हैं। जो इस अधिकरण का द्वितीय तथा तृतीय सूत्र था, आचार्य कार्ष्णाजिनी के मतानुसार ये अनुशय ही योनि प्राप्ति का हेतु है, इसे स्पष्ट करने वाला था। पूर्व पक्षी ने आशंका की थी कि तद य इह रमणीय चरणा इत्यादि श्रुति चरण से योनि की प्राप्ति बता रही है, और चरण शब्द का अर्थ होता है शील, आचरण। तो चरण रूपी मनुष्यादि योनि का प्रापक हेतु विद्यमान रहते हुए अनुशय मानने की क्या जरूरत है? नहीं तो चरण से मनुष्यादि योनि की प्राप्ति बताने वाली श्रुति का विरोध होगा। ये जो शंका थी, इसका समाधान करते हुए ये बताया गया कि यथा क्या नाम रमणीय चरणा और कपूय चरणा, इस श्रुति में चरण शब्द का यद्यपि वाच्यार्थशील है, किंतु लक्ष्यार्थ कर्म ही है। चरण शब्दित शील, जो चरण शब्द का मुख्यार्थ है, वह अंग है, और इष्टादि कर्म अंगी है, और उन इष्टादि कर्म रूपी अंगी के फल को माना गया योनि प्राप्ति। ये अंगी का फल है। तो फिर ये जो है चरण में वैयर्थ्य की आपत्ति की आशंका करके उसका भी समाधान इस अधिकरण के तृतीय तथा पाद के 10वें सूत्र से हुआ।
ये बताया गया कि अंगी के फल से ही अंग भी सफल होगा, और चरण शब्द का लक्ष्यार्थ जो अनुशय है, और उस अनुशय से ही मनुष्यादि योनि की प्राप्ति स्वर्ग से आने वाले जीवों को होती है। ये आचार्य कार्ष्णाजिनी के मत का निरूपण 2 सूत्रों से हुआ। सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत के रूप में आचार्य बादरी का मत बताया जा रहा है इस अधिकरण के अंतिम सूत्र में। तो इस सूत्र का उच्चारण कर लें। सुकृत दुष्कृते येवेति तु बादरीः सुकृत दुष्कृते एव इति तु बादरीः। 5 पद हैं इस सूत्र में। सुकृत दुष्कृते एव इति तु बादरी। 3 तो निपात हैं, एव, इति और तु। ये तीनों अव्यय पद हैं। सुकृत दुष्कृते प्रथमा द्विवचन है, बादरी ही ये प्रथमा का एक वचन है। तो तू शब्द आचार्य कार्ष्णाजिनी का जो मानना है उसका वैलक्षण्य आचार्य बादरी के मत में बताता है। आचार्य बादरी के मत में कार्ष्णाजिनी जी के मत का वैलक्षण्य ज्ञापक तू शब्द रहेगा। ये बताएगा कि आचार्य कार्ष्णाजिनी के मत से विलक्षण आचार्य बादरी जी का मानना है। वो क्या वैलक्षण्य बताएगा? तो वैलक्षण्य बताएगा चरण शब्द का अर्थ अनुशय ही है दोनों आचार्य के मत में। कार्ष्णाजिनी भी चरण शब्द का अर्थ वो अनुशय ही बताए हैं, और आचार्य बादरी भी चरण शब्द का अर्थ बताएंगे अनुशय ही। लेकिन आचार्य कार्ष्णाजिनी जी ने बताया चरण शब्द का लक्ष्यार्थ है अनुशय और वाच्यार्थ है शील। और आचार्य बादरी जी मानेंगे चरण शब्द का शक्यार्थ ही ये अनुशय है। ये दोनों में वैलक्षण्य है। एक चरण शब्द का लक्ष्यार्थ ही मान रहे हैं और एक कहते हैं चरण शब्द का लक्ष्यार्थ है अनुशय। इतना मात्र वैलक्षण्य, लक्ष्यार्थ मानने में और आपके मुख्यार्थ मानने में विलक्षणता है। बाकी है चरण शब्द का अर्थ दोनों के अनुसार अनुशय ही। तो बादरी ही आचार्यस्तु चरण शब्देन सुकृत दुष्कृते एव प्रत्यायेते इति मन्यते। ऐसे मन्यते और चरण शब्देन प्रत्यायेते, इन 3 शब्दों की अनुवृत्ति लाना। चरण शब्देन एक अनुवृत्ति यानी अध्यार कर लेना, और प्रत्यायेते ये
क्रियापद है, द्विवचन, कर्मणि प्रयोग। और मन्यते, ये भी एक क्रियापद है। मन्यते का कर्ता होगा बादरी, आचार्य, आचार्य बादरी मन्यते। और इति का अर्थ है ऐसा, आचार्य बादरी ऐसा मानते हैं, यह अर्थ निकलेगा। क्या मानते हैं? तो चरण शब्द से शक्ति से ही सुकृत दुष्कृत रूप अनुशय प्रतीत होता है, ऐसा मानते हैं आचार्य बादरी। ये सूत्रार्थ निकलेगा कि आचार्य बादरी जी का मानना है कि यथा क्या रमणीय चरणा कपूय चरणा, इस श्रुति में चरण शब्द शक्ति वृत्ति से ही पुण्य का तथा पाप का परामर्शक है। कौन से पुण्य पाप का? सुकृत दुष्कृत का। स्वर्ग में जाने से पहले किए हुए जिनका फलोपभोग स्वर्ग में नहीं हुआ, ऐसे जो पुण्य पाप हैं, सुकृत दुष्कृत है, उन्हें ही पहले प्रथम सूत्र के भाष्य में अनुशय पदार्थ के रूप में बताया गया था ना। इसलिए यहाँ का जो सुकृत दुष्कृते ये शब्द है वो अनुशय को बता रहा है। और उस अनुशय का शक्ति संबंध से ही वाचक चरण शब्द है, न कि लक्षणा से। ये वकार का व्यावर्त्य होगा, लक्षार्थ नहीं है, लक्षणा से चरण शब्द सुकृत दुष्कृत को नहीं बता रहा है, अपितु अभिधा से बता रहा है। अभिधा कहा जाता है शक्ति वृत्ति को। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। भाष्य को देखिए, बादरीस्तु आचार्य सुकृत दुष्कृते एव चरण शब्देन प्रत्यायेते इति मन्यते। अन्वय करके बताया, आचार्य बादरी जी का तो मानना है कि सुकृत दुष्कृत कहो या अनुशय कहो, यही चरण शब्द के शक्ति वृत्ति से प्रतीत होने वाला अर्थ है, यानी चरण शब्द का शक्यार्थ है, ऐसा मानते हैं आचार्य बादरी जी। सुकृत दुष्कृते और आगे हैं ये वो, यहाँ आय संधि क्यों नहीं हुई? ये चो ये वा या व सूत्र से आयादेश प्राप्त है कि नहीं? हैं? हाँ, तो सुकृत दुष्कृते ये द्विवचन है ना, तो द्विवचन की ईदुदे द्विवचनम इस सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा होती है, और प्रगृह्य संज्ञा होने से प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम इस सूत्र से प्रकृति भाव होता है। यदि प्रगृह्य संज्ञा न होती तो अयादेश हो जाता। तो सुकृत दुष्कृते द्विवचन होने से प्रगृह्य संज्ञा हो गई। आगे हैं चरणम अनुष्ठानम कर्म इति अनर्थांतरम। आचार्य बादरी जी मानते हैं इन शब्दों को
पर्यायवाचक। अनर्थांतरम का अर्थ निकलेगा पर्यायवाचक है। ये सब पर्याय हैं एक दूसरे के, एक ही अर्थ को बताने वाले हैं। कौन? चरण कहो या अनुष्ठान कहो या कर्म कहो, ये सब शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं। अनर्थांतरम है का अर्थ है, अलग अलग अर्थ वाले नहीं हैं। ये तो प्रतिज्ञा हुई कि चरण, अनुष्ठान, कर्म यह एक दूसरे के पर्याय हैं, न कि आपके वो भिन्नार्थक। इसका उत्पादन करना पड़ेगा ना। उत्पादन करने के लिए भगवान भाष्यकार कहते हैं तथा ही, यानी जिससे चरण, अनुष्ठान, कर्म इन शब्दों में पर्यायत्व सिद्ध हो एक दूसरे का, ऐसा उपादन हम करते हैं। ये तथा ही का अर्थ निकलेगा। अविशेषेण कर्म मात्रे चरति ही प्रयुज्यमानो दृश्यते। तो अविशेष शब्द का अर्थ होता है सामान्य, साधारण। तो अविशेषण का अर्थ निकलेगा साधारण रूप से, सामान्य रूप से। कर्म मात्र के लिए चर धातु का प्रयोग लोक में होता हुआ देखा जाता है। तो चरति ही प्रयुज्यमानो दृश्यते। चरति में चर धातु समझना। चरति शब्द का अर्थ है चर धातु। चरति शब्द का अर्थ चर धातु कैसे निकला? हाँ, कृत प्रत्यय है ना एक, इक स्तिपो धातु निर्देश है। इक प्रत्यय और स्तिप प्रत्यय होता है धातु का ज्ञापन करने के लिए। तो इक स्तिपो धातु निर्देश है, इससे हो जाएगा तो इससे हो जाता है क्या? स्तिप प्रत्यय होकर के चरति शब्द का अर्थ निकलेगा चर धातु। तो चर धातु का प्रयोग कर्म मात्र में होता हुआ देखा गया। ये भाष्कर भगवान ने कहा, यो ही इष्टादि लक्षणम पुण्यम कर्म करोति तम लौकिका आचक्षते धर्मम चरति एषः महात्मा इति। कहते जो अग्निहोत्रादि इष्टादि कर्म कर रहा है, तो इष्टादि कर्मों के अनुष्ठान करने वाले पुरुष को देख करके लौकिक लोग कहते हैं तम लौकिका आचक्षते। आचक्षते यानी कहते हैं, क्या कहते हैं? कि धर्मम चरति, कर रहा है इष्टादि कर्म, और कहते हैं धर्मम चरति का मतलब चर धातु का प्रयोग कर रहे हैं। तो धर्मम चरति एषः महात्मा, ये बड़ा महात्मा है। महात्मा का मतलब महात्मा है का मतलब महान आशय वाला है, बड़ा आशय वाला है। आशय कहते हैं अंतःकरण को। महाशय, महात्मा का पर्यायवाचक एक शब्द होता है महाशय।
इसलिए कई लोग महाशय कहते हैं ना, महाशय। तो महात्मा में आत्मा शब्द का अर्थ है आशय, और आशय किसको कहते हैं? अंतःकरण को। तो महान है अंतःकरण यानी बुद्धि जिसकी, उसे कहा जाता है महात्मा। क्षुद्र विचार वाली बुद्धि नहीं है, जिसमें बड़े सर्वलोक हितकारी विचार आते हैं, उसे कहा जाता है महात्मा। तो इसलिए कहते हैं कि धर्मम चरति, पुण्य कर्म करने वाले को लोग कहते हैं कि धर्मम चरति, यह महात्मा है। इति, ऐसा लौकिक जन कहते हैं। का मतलब चर धातु का प्रयोग क्री धातु के पर्याय के रूप में करते हैं, और क्री धातु का अर्थ तो कर्म ही है। तो इस प्रकार ये चरण और कर्म ये पर्याय हो गया ना। पर्याय होने से कर्म शब्द का जो वाच्यार्थ है वो चरण होगा, और चरण शब्द का वाच्यार्थ पर्याय होने से कर्म होगा। वो कर्म दो प्रकार का, इष्टादि पुण्य कर्म जिसे सुकृत कहा जाएगा, और अनिष्टादि पाप कर्म जिसे दुष्कृत कहते हैं। इसलिए व्यास जी ने इष्टादि कर्मों के लिए सुकृत शब्द का और अनिष्टादि कर्मों के लिए दुष्कृत शब्द का प्रयोग कर दिया। और ये सुकृत और दुष्कृत दोनों को भी सामान्य रूप से चर धातु बताएगा। ये दोनों भी चर धातु का अर्थ निकलेंगे, सुकृत भी और दुष्कृत भी चरण शब्द का अर्थ होंगे। रमणीय चरण को कहा जाएगा सुकृत, और कपूय चरण को कहा जाएगा दुष्कृत। आगे हैं कि आचारोपि च धर्म विशेष एव। तो आचार पदार्थ भी जो चरण शब्द का अर्थ आचार मानना चाहते हैं, आचरण, आचार यानी आचरण, वह आचरण कोई धर्म से विलक्षण पदार्थांतर हो ऐसा नहीं, अपितु कहते हैं आचारोपि धर्म विशेष एव। तो आचरण भी धर्म विशेष को ही बताता है, जो चरण शब्द का पर्यायवाचक है आचरण। पूर्व कार्ष्णाजिनी आचार्य जी के मत को बताते समय चरण शब्द के पर्यायवाचक शब्द बताते हुए कहा था न कि चरणम, आचार, शील ये पर्याय है। तो कहते हैं ये आचरण भी कोई अलग से कर्म से सर्वथा विलक्षण पदार्थ नहीं है, अपितु आचरण भी कर्म विशेष ही है। इसलिए कहते हैं कि आचारोपि धर्म विशेष एव। तो कहा यदि आचार शब्द का अर्थ भी धर्म है, कर्म शब्द का अर्थ भी धर्म है, तो श्रुति एक ही वाक्य में, श्रुति में कर्म के वाचक और आचरण के वाचक शब्द का अलग अलग प्रयोग कैसे हुआ? यदि ये दोनों पर्याय हैं तो एक वाक्य में दो पर्यायवाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है।
दो में से किसी एक का होता है। और यथाकारी यथाचारी तथा भवति, इस श्रुति में यथाकारी से बताया गया जैसा कर्म है जिसका, कर्मानुसारी, और यथाचारी का अर्थ है आचरणानुसारी। तो कर्मानुसार तथा आचरणानुसार वह भावी जन्म में बनता है, भावी जन्म उसे प्राप्त होता है। तो इस श्रुति में तो कर्म के वाचक कारी शब्द का और आचरण के वाचक आचारी शब्द का प्रयोग होने से यह प्रतीत होता है कि आचरण अलग पदार्थ है, कर्म अलग पदार्थ है। नहीं तो या तो यथाकारी शब्द का प्रयोग होता या तो यथाचारी शब्द का प्रयोग होता, दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं होता। तो ये जो यथाकारी तथा यथाचारी इस श्रुति वाक्य में प्रयुक्त यथाकारी से अतिरिक्त यथाचारी शब्द बता रहा है कि आचरण अलग है और कर्म अलग है। ऐसा यदि कोई प्रतिपादन करता है, पूर्व पक्षी करेंगे जो आचरण को कर्म से अलग मानना चाहते हैं, वो यहाँ प्रमाण देंगे उस श्रुति का। तो कहते हैं उस श्रुति में जो भेद कथन है, यथाकारी शब्द से अलग यथाचारी शब्द का प्रयोग है, वह ब्राह्मण परिव्राजक न्याय के अनुसार है। ब्राह्मण परिव्राजक न्याय कहो, गो बलिवर्ध न्याय कहो, उसके अनुसार है। ये लिखते हैं कि भेद व्यपदेशस्तु कर्माचरणयोर ब्राह्मण परिव्राजक न्यायेन अपि उपपद्यते। तो भेद व्यपदेशस्तु कर्मचरणयोः भेद व्यपदेशस्तु ब्राह्मण परिव्राजक न्यायेन उपपद्यते, ऐसा अन्वय करिए। तो यथाकारी यथाचारी तथा भवति इस वाक्य में कर्म और चरण का जो भेदेन कथन है वह तो ब्राह्मण परिव्राजक न्याय के अनुसार समझना। जो परिव्राजक होता है वो ब्राह्मण होता ही है, तो भी ब्राह्मणोऽयं परिव्राजकः, इस वाक्य में ब्राह्मण शब्द का भी परिव्राजक शब्द से अलग प्रयोग किया गया। वह बताता है सामान्य विशेष को। ब्राह्मण तो चारों वर्णों में है, ब्रह्मचारी भी ब्राह्मण होगा, ब्रह्मचर्य आश्रमस्थ भी ब्राह्मण होगा ना, ब्रह्मचारी ब्राह्मण, गृहस्थ ब्राह्मण, वानप्रस्थ ब्राह्मण और सन्यासी ब्राह्मण। तो ब्राह्मण हो गया सामान्य का वाचक और परिव्राजक हो गया ब्राह्मण विशेष का वाचक। तो ये सामान्य विशेष को लेकर के भेद है और उस भेद का ज्ञापन ब्राह्मणो अयम परिव्राजकः आयाति इत्यादि वाक्य में होता है। ब्राह्मण परिव्राजक आ रहे हैं, इसमें हो रहा है। ऐसे ही
यथाकारी यथाचारी, इसमें यथाकारी में कारी शब्द बता रहा है कर्म विशेष को, और यथाचारी बता रहा है आचरण सामान्य को, यानी कर्म सामान्य को। तो इस प्रकार ये ब्राह्मण परिव्राजक न्याय कहो या गो बलिवर्ध न्याय कहो, उसके अनुसार ये प्रयोग समझना। इससे ये निकलता नहीं है कि चरण शब्द का वाच्यार्थ अनुशय नहीं होगा, ये अर्थ ज्ञापन नहीं होगा। इसलिए अर्थ अब उपसंहार करते हैं कि तस्मात् रमणीय चरणा प्रशस्त कर्माणः। तो छांदोग्य श्रुतिस्थ रमणीय चरण शब्द का अर्थ निकलेगा प्रशस्त कर्म वाले, यानी पुण्य कर्म वाले। रमणीय है चरण यानी कर्म जिनका, तो रमणीय शब्द का अर्थ कर दिया प्रशस्त, चरण शब्द का अर्थ कर दिया कर्म। तो प्रशस्त हैं कर्म जिनके, वे हो गए प्रशस्त कर्मा, और उनको मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है स्वर्ग से आने के बाद। और कपूय चरण में, कपूय शब्द का अर्थ है निंदित, चरण शब्द का अर्थ है कर्म। तो कपूय हैं चरण यानी निंदित हैं कर्म जिनका, वे कपूय निंदित कर्मा कहलाएंगे, कपूय चरण कहलाएंगे। और उन्हें मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि प्राप्त होगी जो स्वर्ग से आ रहे हैं, जो अनुसयी जीव हैं। यही रमणीय चरण और कपूय चरण हो गया अनुसय पदार्थ। प्रशस्त कर्म को सूत्र में व्यास जी ने सुकृत शब्द से कहा। रमणीय चरण कहो या सुकृत कहो, प्रशस्त कर्म कहो। स्वर्ग में जाने से पहले स्वर्ग प्रापक कर्म से अतिरिक्त कर्म जो पृथ्वी लोक में भोगने योग्य हैं, वह पुण्यात्मक है जिनका, वे स्वर्गीय फलोपभोग करके जब वापस आएंगे तो मनुष्य बनेंगे। और स्वर्ग में जाने से पहले स्वर्ग प्रापक कर्म से अतिरिक्त जो कर्म हैं उनके द्वारा अनुष्ठित, वह यदि निंदित है यानी दुष्कृत है, और वह स्वर्ग से वापस स्वर्गीय भोग भोगने के बाद आते समय फलोन्मुख हो जाए, वो अनुशय रहे जिनका, उन्हें पाप योनि की प्राप्ति होगी। यहाँ वो कीट पतंग आदि बनेंगे, ये यहाँ पर बताया गया। तो इस प्रकार ये चरण शब्द का मुख्यार्थ ही अनुशय हो जाएगा, और ये अर्थ निकलेगा कि स्वर्गावरोही जीव सानुशय ही पृथ्वी में आगमन करते हैं स्वर्ग से। तो इस प्रकार गति भी सिद्ध हो गई प्रथम अधिकरण में, और द्वितीय अधिकरण में आगति भी सिद्ध हो गई। और ये जो अनुशय है ये बना ही रहता है, उससे आना जाना लगा ही रहता है। इस प्रकार गमनागमन से युक्त जो यह कर्म का फलभूत संसार है, वह गमनागमन से युक्त है का मतलब अनित्य है। यह समझ करके विवेकी को वैराग्य सिद्ध होगा, और वैराग्यवान ब्रह्मज्ञान का अधिकारी है। इस प्रकार
वैराग्य का ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में निरूपण करने वाले साधन अध्याय के प्रथम पाद में निरूप्य जो वैराग्य है उसका यहाँ पर भी निरूपण हो जाएगा आगति सिद्ध होने से, कर्मानुशय युक्त आगमन सिद्ध होने से। अब तृतीय अधिकरण के प्रारंभ से पहले तृतीय अधिकरण में आए हुए जो 10 सूत्र हैं उनके व्याख्यान रूप भाष्य से तृतीय अधिकरण का तो बताया जाएगा विस्तृत स्वरूप। तृतीय अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को भाष्य से जाना जाएगा, उससे पहले संक्षिप्त स्वरूप भी इस अधिकरण का ध्यान में आना चाहिए। इस अधिकरण के अध्येता के इसलिए भारती तीर्थ जी ने 2 श्लोकों की रचना की है इस अनिष्टादि कार्य अधिकरण के भी संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए। उन दोनों श्लोकों का पहले उच्चारण कर लें, फिर अर्थानुसंधान करते हैं। चंद्रम याति नवा पापी ते सर्व इति वाक्यतः पंचमाहुतिलाभार्थम भोगाभावेऽपि यात्यसौ भोगार्थमेव गमनम् आहुतिर्व्यभिचारिणी सर्वश्रुति सुकृतीनां याम्ये पापी गति श्रुता। तो कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद में एक वाक्य आया, ये वै केचन अस्मात् लोकात् प्रयन्ति ते चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति। ये वै केच अस्मात् लोकात् प्रयन्ति चंद्रलोकम एव ते सर्वे गच्छन्ति। यह कौशितकी वाक्य है इस अधिकरण का विषय। ये वाक्य ने इस वाक्य का जो अर्थ है, वाक्यार्थ है, उसे विषय समझना। इसमें बताया गया कि जो कोई भी इस शरीर को त्यागता है तो वह चंद्रलोक में ही जाता है। और एक दो नहीं, सभी के सभी। ये वही केचन ने जो कोई भी का मतलब चाहे पुण्यात्मा हो या पापात्मा हो, इष्टादि कर्म करने वाला हो या अनिष्टादि कर्म करने वाला हो, सभी के सभी चंद्रलोक यानी स्वर्गलोक ही जाएंगे, ऐसा कौशितकी श्रुति बता रही है। तो यहाँ से शरीर छोड़ करके जाने वाले जीवों के विषय में
संशय होता है कि उन सब को स्वर्गलोक की ही प्राप्ति होगी, स्वर्ग में ही जाएंगे सभी के सभी, का मतलब पापी भी जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये संशय बताया जा रहा है, विषय तथा संशय प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में। पापी ये है विषय, और पापी को विषय बना करके संशय बताया जा रहा है कि पापी चंद्रम याति वा पापी चंद्रम न याति। तो जो मनुष्य योनि में रह करके अनिष्टादि दुष्कृत ही कर चुका है, पाप ही कर चुका है, वह चंद्रम याति यानी गच्छति, स्वर्गलोक में जाएगा या नहीं जाएगा। ये संशय होने पर पूर्व पक्षी कहते हैं असौ याति, जो उत्तरार्ध में अंतिम दो पद हैं यात्यसौ, इसके साथ प्रथम श्लोक के पूर्वार्धगत प्रथम पद को भी ले आइए। तो असौ चंद्रम याति, ये एक प्रतिज्ञा वाक्य बनेगा पूर्व पक्षी का कि असौ यानी पापी चंद्रम यानी स्वर्गम याति अर्थात गच्छति, तो पापी भी स्वर्ग में जाएगा। कहा क्यों जाएगा पापी स्वर्ग में? तो वही कौशितकी श्रुति को प्रमाण के रूप से पूर्व पक्षी बता रहे हैं। तो कौशितकी श्रुति कहती है कि ते सर्वे चंद्रलोकम एव ते सर्वे गच्छन्ति। तो ते सर्वे शब्द सामान्य रूप से मनुष्य देह को छोड़ करके जाने वाले जीव मात्र का परामर्शक है, चाहे वो पुण्यात्मा हो या पापात्मा हो। तो पापी को भी ते सर्वे यह शब्द ग्रहण करेगा और बताएगा कि स्वर्ग में जाते हैं। इस अभिप्राय से कहते हैं कि ते सर्व इति वाक्यतः, उन्हें ते सर्वे चंद्रमसम गच्छन्ति, ये जो कौशितकी श्रुति वचन है, इस श्रुति प्रमाण से निश्चित होता है पापी भी स्वर्ग में जाता है। एक हेतु हुआ इति वाक्यतः यहाँ तक। दूसरा एक हेतु बताते हैं पंचम आहुति लाभार्थम। पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में राजा प्रवाहन जयवली ने श्वेत केतु से पूछा था पंचम प्रश्न कि किं व्यथ त्वं यथा पंचम्याम आहुतो आपः पुरुषवचसः भवन्ति इति। और फिर इस प्रश्न का उत्तर भी राजा प्रवाहन जयवली ने ही दिया, लेकिन श्वेत केतु को नहीं, उनके पिताजी को। और प्रश्न का उत्तर देने के लिए 5 अग्नि की कल्पना की गई और 5 अलग अलग कल्पित अग्नियों में, आह्वनीय अग्नियों में अलग अलग 5 आहुति द्रव्य की भी कल्पना की गई। वो आहुति द्रव्य हैं, नाम मात्र उसके बदल रहे हैं, द्रव्य तो वही है।
भूत सूक्ष्म। तो प्रथम आहुति है स्वर्गलोक, प्रथम अग्नि है स्वर्गलोक, उसमें श्रद्धा नाम से भूत सूक्ष्म की आहुति पड़ी। वहाँ वो श्रद्धा शब्दित भूत सूक्ष्म सोम बना। फिर सोम नामक भूत सूक्ष्म की आहुति पड़ी पर्जन्य अग्नि में, और वहाँ वह वृष्टि बन गया। और वृष्टि रूप भूत सूक्ष्म की आहुति पड़ी पृथ्वी अग्नि में, वहाँ वह अन्न बना। और अन्न रूप भूत सूक्ष्म, अन्न से संश्लिष्ट भूत सूक्ष्म की आहुति पड़ी पुरुष अग्नि में, वहाँ वह सप्तम धातु बना। और उसकी आहुति पड़ी योषित अग्नि में। इस प्रकार ये 5 आहुतियाँ हो गई ना। और 5वीं आहुति पड़ने पर वही भूत सूक्ष्म फिर मनुष्य बन गया। मनुष्य देह से निकले हुए व्यक्ति को फिर मनुष्य बनने के लिए 5 अग्नियों से होकर के गुजरना हुआ। उसकी याद दिला रहे कि पंचम आहुति लाभार्थम, मनुष्य जीवन प्राप्त करना है फिर से, तो इन 5 अग्नियों के संपर्क से होकर क्या ना होगा ना, नहीं तो 5वीं आहुति पूरी नहीं हो जाएगी। और 5वीं आहुति पूरी हुए बिना मानव शरीर मिलेगा नहीं। इसलिए भी मानना चाहिए प्रथम अग्नि जो दिवलोक है उसमें गमन होता है उनका। तो लेकिन पापियों को स्वर्ग का भोग तो नहीं होगा, केवल स्वर्गरूप अग्नि में उनके भूत सूक्ष्म की, यानी भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित हुए पापी की आहुति पड़ेगी। तो पंचम आहुति लाभार्थम असौ चंद्रम याति, ऐसा अन्वय करना। यद्यपि वहाँ उसको भोग नहीं होगा, इसलिए कहते हैं भोगा भावे भी। स्वर्गीय सुख का हेतुभूत पुण्य कर्म उसके पास न होने से, पाप ही पाप होने से स्वर्गीय सुख की अनुभूति रूप भोग उसे नहीं होगा। केवल 5वीं आहुति के लाभ के लिए वह स्वर्ग में जाएगा, ये पूर्व पक्ष का कहना है। द्वितीय श्लोक से सिद्धांत बताया जा रहा है। भोगार्थम एव गमनम आहुतिर व्यभिचारिणी सर्वश्रुति सुकृतिनाम या में पापी गति श्रुता। तो सिद्धांति का कथन है स्वर्ग में मृत्युलोक से जीव जाता है तो स्वर्गीय सुख का भोग करने के लिए, यानी अनुभव करने के लिए ही जाता है। भोगार्थम एव गमनम, ये एवकार कहता है कि भोग से अतिरिक्त प्रयोजन के लिए स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है, उसका व्यावर्तक है वो। तो भोगार्थम एव गमनम, और आप तो कह रहे पापियों को स्वर्गीय सुख का भोग होना नहीं है, अनुभव होना नहीं है, तो फिर जाएगा क्यों? क्योंकि भोग के लिए ही, स्वर्गीय सुख का अनुभव करने के लिए ही स्वर्ग में जाया जाता है। तो कहा फिर उसे आहुति, पंचम आहुति का लाभ कैसे होगा? कहते हैं जो पंचम आहुति का लाभ न होने पर भी मनुष्य शरीर मिल सकता है, वो सबके लिए पंचम आहुति का होना जरूरी नहीं है। वो तो स्वर्ग से
आने वाले जो हैं उनको पंचम आहुति की आवश्यकता है। नहीं तो पंचम आहुति में व्यभिचारित्व भी तो दिख रहा है, व्यभिचार भी दिख रहा है। तो इसलिए कहते हैं आहुतिर व्यभिचारिणी, जो आहुति है इसका व्यभिचार भी दिख रहा है। यानी 5 आहुति न पड़ने पर भी मनुष्य शरीर की प्राप्ति देखी जा रही है। जैसे द्रोणाचार्य जी का जन्म हुआ, पंचम अग्नि में उनकी आहुति पड़ी ही नहीं है, द्रोण में ही जन्म हुआ न उनका, द्रोणाचार्य जी का। और कृपाचार्य जी की जो पत्नी है, द्रोणाचार्य जी की बहन, ये दोनों बहन भाई द्रोण में पैदा हुए हैं, कृपि और द्रोण। सीता जी का न तो पुरुष अग्नि में न तो योषित अग्नि में आहुति के रूप में हवन हुआ, सीधे पृथ्वी से ही सीता जी का जन्म हुआ है ना, इसलिए धरा पुत्री है वो, पृथ्वी की पुत्री है ना। हल जोतते समय हल से यज्ञ विशेष में यजमान को स्वयं हल जोत करके मिट्टी को निकालना होता है और वो यज्ञ भूमि को पवित्र करना होता है। तो कर रहे थे जनक जी यज्ञ के लिए भूमि का संस्कार। तो हल में एक हंडी निकली और उसी हंडी में भगवती सीता निकली ना। तो उनका तो पुरुष अग्नि में भी और योषित अग्नि में भी आहुति लाभ नहीं हुआ, लेकिन मानव शरीर प्राप्त हुआ। इसलिए ये माना जाएगा कि आहुति का व्यभिचार भी देखा जाता है। तो आहुतिर व्यभिचारिणी, तो कहा ठीक मान लेते हैं आहुति तो व्यभिचारी है, लेकिन कौशिक की श्रुति का क्या होगा? चंद्रलोकम एव ते सर्वे गच्छन्ति। यह श्रुति तो बता रही है कि जो भी मनुष्य शरीर को छोड़ करके जा रहे हैं वे सब चंद्रमस शब्दित तो स्वर्ग लोक जा रहे हैं। तो वहाँ ते सर्वे, यह इस श्रुति का क्या होगा? ये जो प्रश्न है पूर्व पक्ष का सिद्धांति के प्रति, उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि सर्वश्रुति ही सुकृति नाम। तो वहाँ कौशितकी वचन में आया हुआ जो सर्वे चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति, इसमें सर्वे ये सर्वनाम परामर्शक हैं चंद्रलोक की प्राप्ति का हेतुभूत इष्टादि कर्म करने वाले जितने हैं वे सब, ऐसा अर्थ है। ये नहीं कि अनिष्टादि कर्म करने वाले भी। तो सर्वश्रुति सुकृति नाम, यानी सुकृतियों में अर्थात स्वर्ग प्राप्ति के हेतुभूत इष्टादि कर्मों का अनुष्ठान करने वाले जितने मनुष्य शरीर को छोड़ करके जाएंगे वे सब चंद्र लोक में जाएंगे, स्वर्ग लोक में जाएंगे, ऐसा कौशितकी का अर्थ करना। और फिर पापी कहाँ जाएंगे? तो कहते शास्त्र पापियों की गति याम्य लोक में बता रहा है, इसलिए याम्ये पापी गति श्रुता। तो याम्ये यानी यमलोक में पाप कर्म का फलोपभोग करने के लिए यमलोक में पापियों का गमन होता है, ऐसा
श्रुति बताती है। कौन सी श्रुति है? पापियों की गति यमलोक में बताने वाली। कठोपनिषद में आता है ना एक मंत्र, पुनः पुनः वशमापद्यते में। यमराज जी नचिकेता को कह रहे हैं कि पुनः पुनः वशम आपद्यते में, वे लोग बार बार मेरे अधीन हो जाते हैं, मेरे यहाँ आते हैं और पाप का फलोपभोग करके फिर जाते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर पाप का फलोपभोग करने के लिए वापस आते हैं। तो इस प्रकार ये अनिष्टादि कार्य अधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों की चर्चा संपन्न हुई। सूत्र तथा भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद